तो झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है और ईडी केस में जमानत पर जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं। हालांकि समय अभी राजभवन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। आज राजभवन हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बारे में सूचित करेगा। शपथ ग्रहण का समय हेमंत सोरेन तय करेंगे। तो बुधवार को सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक को लेकर के हलचल भी काफी तेज थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि आगे का जो सत्ता है, सरकार है, वो हेमंत सोरेन संभालेंगे। अब कुछ ही दिन में, कुछ ही क्षण में ये फैसला भी आ जाएगा, ये निर्णय भी आ जाएगा कि कितने तारीख को, कितने समय पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता होंगे और मुख्यमंत्री पद को आगे संभालेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में रणनीति भी बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो जनता के बीच में पहुंचने वाली भी बात है कि दो चेहरे एक साथ कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में कार्यभार संभालना बहुत जरूरी है। हेमंत सोरेन को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अब आगे के कारोबार संभालेंगे हेमंत सोरेन। तो झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। तमाम जानकारी के लिए राजभवन से चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? राजभवन में अभी कैसी हलचल देखने को मिल रही है? जी निशु, हलचल में अभी वक्त लगेगा क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुई है उसके बाद राजभवन पूरी तरह राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं सेंटर बनेगा। राज्यपाल राजभवन की ओर से हेमंत सोरेन को 11 बजे तक सूचित करने के लिए संदेश दिया गया था कि 11 बजे तक सूचित किया जाएगा कि कब उन्हें शपथ लेना है। तो फिलहाल अभी हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। और अगर तैयारियों की बात करें तो राजभवन में फिलहाल जिस तरीके के प्रशासनिक तैयारियां होती है वो मुकम्मल है। कल से ही ये मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से राजभवन को बैरिकेड करके रखा गया है और जो सूचनाएं जैसे जैसे आएंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। हम आपको यही बताते चले कि ये 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन एक बार फिर शपथ लेंगे और उनके साथ पूरे मंत्रिमंडल को भी शपथ लेना है। तो कुल मिलाकर कहें तो थोड़ा इंतजार करना होगा हमें भी, ताकि जो चीजें हैं निकलकर सामने आएगी। क्योंकि जब तक राजभवन 11 बजे तक जो सूचनाएं मिल रही है 11 बजे तक सूचित नहीं करते हैं तब तक गठबंधन की ओर से भी कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल निशु जी, चंदन नजर बना रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं और हेमंत सोरेन अब शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सबकी निगाहें राजभवन पे टिका हुआ है कि क्या कुछ समय सारणी होगा। अंदाजा क्या लगाया जा रहा है चंदन, क्या कुछ समय सारणी हो सकती है, क्या तारीखें हो सकती है? देखिए, कुछ गठबंधन के नेताओं की ओर से बात कही गई थी कि 7 जुलाई जिस दिन रथ यात्रा है उस दिन शुभ दिन है। तो हो सकता है कि 7 जुलाई को मुख्यमंत्री के रूप में 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि विधायक इरफान अंसारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे थे तब उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर 6 जुलाई को हो जाता है तो बेहतर होगा, क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी नहीं आएगा इसमें। तो कुल मिलाकर कहें तो 7 जुलाई को भी हो सकता है शपथ ग्रहण, या फिर 6 जुलाई यानी कल भी हो सकता है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज अगर 11 बजे हेमंत सोरेन को सूचित कर दिया जाता है कि आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं किसी भी वक्त, तो हो सकता है कि आज भी जो शपथ ग्रहण के जो कार्यक्रम है वो आज राजभवन में संपन्न कराया जा सकता है। हेमंत सोरेन के साथ जो मंत्रिमंडल के अन्य पद है उन पर भी आज शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो राजभवन पूरी तरह तैयार है और राजभवन जैसे ही 11 बजे तक सूचित करते हैं गठबंधन को, माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर शपथ ग्रहण करना कब है। तो फिलहाल जो दिख रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, 3 तिथियां हैं। एक 7 जुलाई जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान दिन, और दूसरा 6 जुलाई और आज का दिन, माफ कीजिएगा, हाँ आज का दिन। तो कुल मिलाकर कहे तो 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बदली है झारखंड में,
तो कभी भी कुछ भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। निशो जी बिल्कुल चंदन, नजर बना रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब राजभवन के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या कुछ समय सारणी निकल के सामने आता है। 3 तारीखें यहाँ पर दी गई है। हो सकता है कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं या फिर तत्कालीन अगर बुलाया जा सकता है तत्काल, तो उस वक्त भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है राजभवन की तरफ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण कब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजभवन द्वारा शपथ ग्रहण का समय निर्धारित नहीं किया गया है, सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है। बुधवार को सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सबकी निगाह है अब हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण पर है, राजभवन के फैसले पर है। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का प्रस्ताव भी रखा है राजभवन के सामने, राज्यपाल के सामने। झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। तब राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चंपई सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपना नेता भी चुन लिया है। तो हेमंत सोरेन अब सीएम की कमान संभालेंगे। दिन के 11 बजे हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लगाई गई है। तो सत्ता पक्ष की बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शाम को इस्तीफा दिया और अब सबकी निगाह है राजभवन पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।